ओडिशा में बड़ा रेल हादसा, 3 ट्रेनें बन गई मौत की सवारी। कहीं बिछी लाशें तो अपनों को ढूंढ रहा कोई। दर्दनाक तस्वीरें आई सामने। ओडिशा के बालासोर जिले में 3 ट्रेनों की टक्कर हो गई। यहां बहनागा स्टेशन के पास एसएमवीवी, हावड़ा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हुई है। सबसे पहले हावड़ा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हुई, इसके बाद मालगाड़ी कोरोमंडल से जा टकराई। इस भीषण हादसे में 280 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल में कोलकाता के हावड़ा स्टेशन और तमिलनाडु के चेन्नई के बीच चलती है। हादसे में 15 बोगी पटरी से उतरी और 7 बोगियां पूरी तरह पलट गईं। परिवारों के मेंबर चले गए, पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे। जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस है। राजनीति बहुत हो रही है, विपक्ष की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ। सर, हर जगह कब तक ये रूट जो है फिर से ठीक हो जाएगा? तुरंत रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है, तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। क्या पहले डिरेलमेंट हुई, उसके बाद टक्कर हुआ? क्या पहले इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा। किसी का नेग्लिजेंस मिला है सर? किसी का नेग्लिजेंस अभी नहीं कहा जा सकता, इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा। डेथ टोल के बारे में जरा जानकारी दे दीजिए। डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूसली आपको अपडेट किया जा रहा है। उसी नंबर को आप लेके चलें। लग रहा है सर, सबोताज इसके पीछे? अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, इंक्वायरी होने दीजिए और सारा फोकस रेस्क्यू और जो घायल हुए हैं उनके इलाज पे फोकस करें। आपने क्या देखा, अभी भी कितने लोग फंसे हो सकते हैं? जानकारी आपको अधिकारियों ने क्या दी? सब सारा का सारा फोकस मैंने कहा जैसे आपसे, रेस्क्यू और इलाज पे ध्यान दिया जाए, रेस्टोरेशन पे ध्यान दें। रेल हादसे पर राष्ट्रपति ने जताया दुख। रेल हादसे को लेकर राष्ट्रपति ने भी दुख जताया है। भारत के राष्ट्रपति की ओर से ट्वीट में कहा गया कि ओडिशा के बालासोर में एक दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना में लोगों की मौत के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। मेरा हृदय शोक संतप्त परिवारों के लिए दुखी है। मैं बचाव कार्यों की सफलता और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। 1999 के बाद का सबसे बड़ा रेल हादसा। इस साल 1999 के बाद का सबसे बड़ा रेल हादसा है। देर रात से ही एनडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। घायलों का इलाज जारी है। इससे पहले 14 जनवरी 2022 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दोमोहानी के पास हादसा हुआ था। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। राजस्थान के बीकानेर से असम की गुवाहाटी जा रही बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। तब 34 महीने बाद रेल हादसा हुआ था। अब 16 महीने बाद यानी कि जून 2023 में दूसरा रेल हादसा सामने आया है। It's a very tragic incident. It's a huge loss of life, and we are hopeful that as we work through the day-to-day to clear the remaining coaches, we'll find more live people to bring out of those coaches, and we are working with all the forces there on ground in total coordination. I'm hopeful this will get completed by today evening. What is your preparation, sir? How you people are employing, all the personnel? Can I get the question again, please? How are your preparations, sir? How you people are, enforcing your persons of NDR? We are prepared for such incidents. Every year we conduct mock exercises with the railways for such tragedies, and last year we did about 55 such mock drills. So preparation and coordination with railways is very, very good. Hence the response was very immediate and very effective. So I'm hopeful that today we should be able to wind it up. सर, कैसे देखते हैं आप जो पूरी घटना हुई है, आप किस तरह से एनडीआरएफ जो है काम कर रहा है, कितने जो पर्सनल है वहाँ पर? एनडीआरएफ की 9 टीमें हमने तैनात की हैं। पहली टीम हमारी हादसा होने के 1.25 घंटे के अंदर वहां पहुंच गई थी। उसके बाद 9 टीमें यानी कुल 300 से अधिक रेस्क्यूज वहां आज की तारीख में एसटीआरएफ और बाकी एजेंसीज के साथ में लग के काम कर रहे हैं, और आशा है कि इसको हम आज पूरा कर पाएंगे। सर, क्या कहना चाहिए? प्राइम में क्या आपको
आ रही है, किस तरह का स्पॉट है और कितनी कुछ समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को, जिस तरह से इतना भयंकर जो है। इतना बड़ा हादसा शायद जैसा मैं देख रहा हूँ तीसरा सबसे बड़ा हादसा हमारे इतिहास में है, इतना लॉस ऑफ लाइफ है। और 3 ट्रेन्स का इस तरह कोलाइड होना एक यूनिक इंसिडेंट की तरह देखा जा सकता है। तो जिस फोर्स से ट्रेन्स आपस में कोलाइड की हैं उससे काफ़ी कोचेज आपस में बहुत मैंगल्ड कंडीशन में बहुत आपस में क्रश हो गई हैं और उनको काट के अंदर जाना और लाइव विक्टिम को नुकसान ना हो उतनी तरतीब से और उतनी ध्यान से जाना, ये हमारे चैलेंजेस हैं ताकि हम किसी को जो जिंदा है अभी तक उसको जरूर जिंदा निकाल पाएं। सर, स्पॉट पे एनडीआरएफ में कई तरह के प्लान्स होते हैं, फिलहाल किस प्लान के तहत आप लोग काम कर रहे हैं और प्राइमा फेसी आपकी क्या प्रायोरिटी? हम ट्राइज करते हैं कि किसको पहले मदद की जरूरत है, कौन सी बोगी में लाइव विक्टिम मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इंसिडेंट कमांडर वहां के कलेक्टर, रेवेन्यू अथॉरिटीज रहती हैं और जितनी एजेंसीज वहां पे आती हैं उनकी टास्किंग वो कर रहे हैं। तो शुरू से रात से ये अच्छा कोऑर्डिनेशन है और हमारा और ऑर्डरएफ का टास्क बड़ा डिलीनिएटेड है, क्लियर है। उसमें इस तरह हम प्लान करके आपस में मिलजुल के काम करते हैं। मृतक के परिजनों को रेल मंत्रालय देगा 10 लाख मुआवजा। रेल मंत्रालय की ओर से मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। वहीं इस हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। हादसे में कुल 3 ट्रेनों की टक्कर हुई है। जानकारी के मुताबिक एसएमवीबी हावड़ा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हुई है। सबसे पहले हावड़ा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हुई, उसके बाद मालगाड़ी कोरोमंडल से जा टकराई। घायलों को सोरो सीएचसी, गोपालपुर सीएचसी और खांटापाड़ा पीएचसी में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस रूट की सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौत की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल राहत बचाव के लिए प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की 5 टीमें जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।